लोग याद करेंगे इडुटेरिया करंट अफेयर्स 2024 का साथियों, ठीक है। ये बुक जो है आपका 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक कवर कर रहा है। और ये अधिकतर एग्जाम बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, रेलवे, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है साथियों। और ये देखेंगे हम लोग अंतरिम बजट, और इसी चैप्टर को आज हम लोग याद भी करेंगे, ठीक है। देखिए श्री राम मंदिर का उद्घाटन वगैरह हुआ था जो है साथियों, और ये जो नया वाला बाघ लाया गया था, और एक कर्पूरी ठाकुर का जो मिला है भारत रत्न, ये लाल कृष्ण आडवाणी का फिगर है, और ये देखिए इसका सेकंड पृष्ठ है, ठीक है। ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलिए हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए चैप्टर पे चलेंगे साथियों, इसी चैप्टर को याद करेंगे, अंतरिम बजट 2024-25। यहाँ से आगे से जूम आउट किए हुए हैं, इसमें बढ़िया से साफ नजर नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ से, ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं या सिर्फ बढ़िया से स्थैर्य से ध्यान लगा कर सुनिए साथियों, मैं आप लोगों को याद करवा के जाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अंतरिम बजट 2024-25 वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में जनवरी 2024 को पेश किया है, ठीक है। आगे हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए 4 प्रमुख वर्गों यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता जिनको किसान कहेंगे एवं महिलाएं को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस रहेगा, ठीक है। और आगे गरीब कल्याण देश का कल्याण, सबका साथ सबका विकास मंत्र से पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर लाने में मदद की। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष हस्तांतरण करने से सरकार को 27 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है साथियों। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता, 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ दोस्तों। आगे पीएम जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों पीबीटीजी के विकास पर जोर दिया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड या हैंड टू हैंड लिखना चाहिए, मदद हुई है साथियों, ठीक है। आगे अमृत पीढ़ी युवाओं को सशक्तिकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से परिवर्तनकारी सुधार लाए जा रहे हैं। उदयमान भारत के लिए पीएम स्कूल, पीएम श्री में गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई हो रही है। बच्चों का समग्र और चहुमुखी विकास किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। 54 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन किया गया तथा दूसरे हुनर में कुशल बनाया गया। आगे पिछले 10 वर्षों में 3000 नई ITI स्थापित की गई। उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत 07 IIT, 16 IIT, 7 था IIT, 16 IIT, 7 IIMs और 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारे युवाओं की उद्यमिता से जुड़ी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कुल 43 करोड़ ऋण मंजूर किए गए। इसके अलावा निधियों की निधि, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी जैसी योजनाओं से भी हमारे युवा वर्ग को सहायता प्रदान की जा रही है। वे भी रोजगार दाता बन रहे हैं। आगे है हमारा देश खेलों में हमारे युवाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों से गौरवान्वित हो रहा है। वर्ष 2023 में हमारे खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों एवं एशियाई पैरा खेलों में अब तक की सबसे अधिक
संख्या में पदक जीते हैं, जो बढ़े हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है। आगे है शतरंज विभूति, और हमारे नंबर 1 रैंक के खिलाड़ी प्रज्ञानंदा ने 2023 में वर्तमान शतरंज वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन की कड़ी टक्कर दी। आज भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। आगे, अन्नदाता किसान का कल्याण। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया। नारी शक्ति को प्रोत्साहन। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ गया। आगे है, स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 33% नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है साथियों, हुआ है। आगे है, पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी बनाने, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने से महिलाओं का सम्मान बढ़ा है साथियों, उनका काम हुआ है। कुल 47.66 लाख करोड़ का बजट, यानी 47,65,768 करोड़ का बजट। कुल प्राप्तियां होने के अनुसार 47,65,768 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट्स के आधार पर 30,01,275 करोड़, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और पूंजीगत प्राप्तियां हैं, कैपिटल रिसिप्ट है 17,64,494 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान 47,65,768 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च है 36,54,657 करोड़ और पूंजीगत खर्च है 11,11,111 करोड़। आगे पूंजीगत खर्च को देख लिया जाए, विभिन्न घाटा भी देख लिया जाए साथियों, और 2023-24 का संशोधित जो अनुमान है वो, और 23-24 का बजट का अनुमान। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8% है, कुल 17,34,773 करोड़। जीडीपी का 5.1%, कुल 16,85,494 करोड़। और राजस्व घाटा जीडीपी का 2.8% है, कुल हो जाता है 8,40,227 करोड़। जीडीपी का 2.0% जो बजट अनुमान है, कुल 6,53,383 करोड़। इसको एक बार और देख लीजिएगा साथियों। आगे नोट कुछ इसमें दिया गया है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,85,494 करोड़ है। 16.85 लाख करोड़ लगाया गया है, अर्थात इस बार सरकार को 16.85 लाख करोड़ रुपया उधार कर्ज लेना पड़ेगा। और मुझे आशा एवं विश्वास है साथियों कि आप लोगों को मैं अच्छा से याद करवा सका। एक बार और देख लीजिएगा, पूर्णतः बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है साथियों।